हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 सच्चा उपासक। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पिछली क्लास में, जो एक कविता थी। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सच्चा उपासक। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जो ईश्वर का ध्यान करता है वही ईश्वर की दृष्टि में उसका उपासक। उपासक मीन्स क्या होता है? भक्त होता है। तो यहाँ पे बात की गई है कि सच्चा भक्त कौन होता है। तो यहाँ पे उसको क्लियर भी किया गया है कि अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जो ईश्वर को ध्यान करता है वही ईश्वर का क्या होता है? सच्चा भक्त होता है। कह रहे एक बार नारद मुनि के मन में यह विचार आया। नारद मुनि को आप जानते होंगे। नारद मुनि, एक बार नारद मुनि, ये भी भगवान है। एक बार नारद मुनि के मन में यह विचार आया कि वे विष्णु जी के सबसे बड़े उपासक हैं। भाई नारद मुनि जी को ये लगा कि विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद जी हैं। उनके बराबर और कोई दूसरा नहीं है। विष्णु जी के मुंह से भी वे यही सुनना चाहते थे। यही उन्होंने एक दिन भगवान विष्णु से पूछा, भगवान आपका सच्चा उपासक कौन है? भाई बताया जा रहा है कि जो नारद मुनि थे, जो देवता थे, ये क्या अपने आप को विष्णु जी के सबसे बड़े उपासक यानी कि भक्त मानते थे, और उनको लगता था कि उनके जैसा कोई भक्त दूसरा नहीं है। और ये उनके मुंह से भी सुनना चाहते थे। किसके मुंह से? विष्णु जी के मुंह से, विष्णु भगवान के मुंह से वो यही सुनना चाहते थे। यही उन्होंने एक दिन भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आपका सच्चा, यानी कि नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु कि आपके सच्चे उपासक यानी सच्चा भक्त कौन है? विष्णु जी ने नारद जी की आशा के विपरीत उत्तर दिया है। विपरीत मतलब उसके उल्टा उत्तर दिया। भाई नारद जी को ये लग रहा था कि विष्णु जी कहेंगे कि भाई मेरे सच्चे उपासक तुम ही हो, लेकिन विष्णु जी ने कहा, उसके सीधे उल्टा उत्तर दिया। उन्होंने कहा धरती का एक किसान। उन्होंने क्या कहा कि धरती पे एक किसान है। भाई भगवान तो कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरा जो भक्त है वो यहाँ नहीं है बल्कि नीचे धरती पे है, जो कि एक किसान है। यह सुनकर नारद चौंक गए। उन्होंने पूछा कैसे भगवान? नारद जी को पूरा उम्मीद था कि भगवान उन्हीं का नाम लेंगे, लेकिन भगवान के द्वारा जब बताया गया कि नहीं उनके सच्चे उपासक कौन है, एक किसान है, तो वो चौंक कर पूछे कि हे भगवान आखिर क्यों, कैसे? विष्णु जी ने कहा नारद इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यानी कि भगवान ने उनको उत्तर नहीं दिया बल्कि ये कहा कि इसको अगर जानना है तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। नारद जी ने विष्णु का काम सहर्ष स्वीकार कर लिया, यानी पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है प्रभु, आपका काम मैं जरूर करूंगा। ईश्वर का काम और भक्त न करे यह कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा कि भाई आप ईश्वर हैं और मैं आपका भक्त हूं और आपका काम मैं न करूं, ये कैसे हो सकता है? विष्णु जी ने नारद को एक तेल से भरी हुई कटोरी दी। विष्णु जी ने क्या किया कि नारद जी को एक तेल से भरी एक कटोरी दिया जिसमें पूरा तेल भरा था। काम था कि तेल से भरी कटोरी लेकर नारद पूरे भूमंडल की परिक्रमा कर आए, पर साथ में यह शर्त भी थी कि कटोरी का एक बूंद भी तेल नीचे न गिरे। विष्णु जी ने उनको जो काम बताया वो ये था कि भाई इसमें कटोरी में पूरा तेल भरा हुआ है, इसे क्या करना है, आपको पूरा भूमंडल यानी पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाना है, परंतु शर्त ये है कि कटोरी से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद तेल से भरी कटोरी लेकर सावधानी से चल रहे थे। कटोरी से एक बूंद तेल न गिरे इस बात का उन्हें पूरा ध्यान था। इस तरफ परिक्रमा करते हुए भूमंडल की परिक्रमा पूरी हुई। वे अत्यंत प्रसन्न थे। प्रभु के दिए काम में उन्होंने सफलता मिली थी। नारद जी ने क्या किया कि वो तेल से भरी कटोरी को बहुत ही सावधानी से लेके पूरे भूमंडल, पूरे पृथ्वी का क्या किया, उन्होंने चक्कर लगा लिया और पूरे ध्यान से उसको परिक्रमा पूरा करके, और वो पूरी तरह से खुश हो गए। भाई विष्णु भगवान ने जो हमें काम दिया था मैं उसको पूरी सफलता के साथ यानी कि पूरी अच्छी तरीके से कर पाया हूँ। वे अत्यंत प्रसन्न थे। प्रभु के दिए काम में उन्हें सफलता मिली थी। अतः वे प्रसन्नतापूर्वक विष्णु जी के पास पहुंचे और जाकर बोले, अब बताइए प्रभु जी, धरती का किसान आपका सच्चा उपासक कैसे है? विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, नारद तेल से भरी कटोरी को लेकर भूमंडल की परिक्रमा करते हुए तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया था? नारद ने कहा, एक बार भी नहीं प्रभु जी। विष्णु जी, क्यों? नारद, इसलिए कि मैं अपने दिए गए काम को कर रहा था। उस काम को करते समय मेरा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था।
नारद जी से कहा गया कि जब आप तेल लेकर घूम रहे थे पूरे भूमंडल में, पूरे पृथ्वी का, तो आपने मेरा नाम कब लिया था, यानी विष्णु भगवान जी का नाम कितनी बार लिया था। तो नारद जी ने कहा कि मेरा पूरा ध्यान तो कहाँ था, तेल को बचाने में था कि एक भी बूंद तेल नीचे ना गिरे। तो हम आपका नाम कैसे ले सकते थे, मेरा तो सारा ध्यान कटोरी पे केंद्रित था, यानी कटोरी पे ही था। विष्णु जी ने कहा नारद, किसान का काम भी मेरा दिया हुआ है, वह भी उसी काम को पूरी लगन से करता है, पर कम से कम एक बार सुबह और शाम को मेरा नाम अवश्य लेता है। नारद को प्रभु की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा मैं समझ गया प्रभु, अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हुए आपका नाम लेने वाला आपका सच्चा उपासक है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है कि हम अपने कार्य को करते हुए अपने लगन के साथ जिसकी हम उपासना करते हैं, अगर सच्चे दिल से करते हैं तो हम उसके भक्त कहलाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।